में वसुदेव जी ने सूप था पास में रखा हुआ, उसमें एक कपड़ा को बिछाया, लाला को उसमें लिटाया और सूप को जैसे उठाया, लेकिन हाथ की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां ज्यों की त्यों। कारागृह के 8वीं कोठरी में जन्म हुआ था, तो सारी कोठरियों के दरवाजे ज्यों के त्यों, कोई नहीं खुला। हाथ की बेड़ियां हथकड़ियां सब की सब वैसी की वैसी, हथकड़ियां भी पैर की बेड़ियां भी जो की तो कोई नहीं टूटी। सूप को उठाकर जैसे पैरों से थोड़ा ऊपर किया, नाभि तक लेकर आए, हृदय तक लेकर आए, लेकिन सारे द्वार भी बंद। हाथ की हथकड़ियां भी ज्यों की त्यों, पैर की बेड़ियां भी ज्यों की त्यों, लेकिन विश्वास था। प्रभु ने कहा है द्वारका में पहुंचा के आना, तो निश्चित ही प्रभु ने कोई ना कोई योजना बनाई होगी, कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। भगवान पर विश्वास रख के जैसे ही वसुदेव जी ने उस सूप को उठाकर जैसे सिर पे रखा, और सिर पे रखते ही हाथ की हथकड़ियां तुरंत खुल गई, पैर की बेड़ियां टूट गईं, और जितने भी द्वार लगे हुए थे सारे के सारे द्वार खुल गए। कहने का तात्पर्य, जो भगवान को अपने मन मस्तिष्क में रखता है, उसके सारे कर्म बंधन भगवान खोल देते हैं। सारे द्वार खुल गए, हाथ की हथकड़ियां पैरों की बेड़ियां टूट गईं, और सूप में लिपटाकर वसुदेव जी जो हैं गोकुल की मार्ग की तरफ जाने लगे। जैसे ही बंदीगृह से बाहर निकले, बादलों ने भी रिमझिम बरसात कर कर भगवान के स्वागत के लिए भगवान के पथ को स्वच्छ करना प्रारंभ कर दिया। रिमझिम बरसात होने लगी। शेषनाग जी ने मन में विचार किया, हमारे गोविंद आए हैं, हमारे लाला आए हैं, प्रथम बार इस संसार में आए हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और ये बूंदें जो गिरेंगी लाला के श्री अंग पर गिरेंगी, तो लाला को कहीं कष्ट ना हो। तो आगे आगे वसुदेव जी सिर पर लेके जा रहे हैं लाला के लिए, पीछे से शेषनाग ने अपने फनों को फैला दिया छतरी की तरह। जो भी बारिश की बूंदें रिमझिम गिरती हैं, वो लाला के ऊपर नहीं शेषनाग के ऊपर गिरती है। शेषनाग जी पीछे पीछे आ रहे हैं, और आगे आगे वसुदेव जी लेकर चल रहे हैं। मथुरा और गोकुल के बीच में पड़ी यमुना जी। यमुना जी ने मन में विचार किया, वाह प्रभु वाह, सतयुग में जब आपने ध्रुव जी को दर्शन दिए थे, तब आपके दर्शन पाए थे, आपका स्पर्श का सुख नहीं पाया था। सतयुग निकल गया, त्रेता युग निकल गया, द्वापर युग आया, 2 युगों का इंतजार है प्रभु, आज पूर्ण होगा, आपके स्पर्श का सुख होगा, आपके दर्शन का सुख प्राप्त होगा। यमुना जी बहुत प्रसन्न हो गई, आज हमारे प्रभु आए हैं हमसे मिलने के लिए, आज युगों का इंतजार पूरा होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर के अंत में प्रभु का जन्म हुआ है। 3 युगों का इंतजार यमुना जी ने किया। आज तो आनंद में बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, और उमंग तरंगे निकल रही हैं। आज तो बिना स्पर्श का सुख करके जाने वाली नहीं है। ध्रुव जी को दर्शन देने आए थे, तो दूर से आपके दर्शन का सुख मिला था, लेकिन आज तो बहुत निकट दर्शन का सुख भी मिलेगा और स्पर्श का सुख भी मिलेगा। भगवान समझ गए यमुना मानने वाली नहीं है। यमुना जी में उफान आ गया, जल बढ़ने लगा। जल इतना बढ़ गया वसुदेव जी के हृदय तक आया, कंठ तक आ गया। भगवान समझ गए यमुना मानने वाली नहीं है। अरे यमुना नहीं मानेगी, बिल्कुल शर्म तूने भी चुकाई है, अभी रुक जा, कुछ वर्ष बाद मिलन आएंगे। इतना कहा तो भगवान ने मानो सूप में से पैर निकाल दिया। जैसे ही सूप में से पैर निकाला, मानो यमुना के सिर पे पैर का प्रहार किया। अरे नीचे चली जा बाबा, डूब जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है मुझसे मिलने की? तूने 3 युगों का इंतजार किया, तो 3-4 साल का इंतजार नहीं कर पाएगी। जैसे पैर का प्रहार किया, यमुना जी समझ गई कि प्रभु अभी उचित समय नहीं है, अपने चरणों का ही स्पर्श देना चाहते हैं। यमुना जी ने उछलकर कृष्ण कन्हैया के लाला के चरणों को धोया, स्पर्श पाया, और धीरे धीरे यमुना जी जो है बिल्कुल नीचे हो गई, घुटने के नीचे आ गई।
यमुना जी को पार करके नंद महल में जैसे ही पहुंचे, रात्रि में सब सो रहे थे। लाला को हृदय से लगाया और यशोदा जी के पास लेटा दिया। जो कन्या थी उस कन्या को लेकर मथुरा में आए और जैसे ही मथुरा में पहुंचे कारागृह में, सब द्वार वैसे के वैसे ही बंद हो गए। हाथ की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां जो टूट गई थी वो जो की तो हो गई। जैसे ही अंदर कारागृह में पहुंची वो कन्या तो रुदन करने लगी, रोने लगी जोर जोर से। रोने की आवाज से सब सैने जगे। कंस महाराज के पास पहुंच गए। महाराज देखो देखो, आपको मारने वाला देवकी का अंतिम लाल, 8वां लाल, आपका काल देखो आ गया है। आप यहाँ पे सो रहे हो, जल्दी चलो जल्दी चलो। कंस महाराज आए अपने मंत्रीगणों के साथ, सैनिकों के साथ, और देखते क्या है, सैनिकों से कहा देखते क्या हो, यही देवकी का लाल है, 8वां लाल है, मेरा काल है। आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इसको मार दूंगा। जाओ गोदी में से छीन कर ले आओ इस लाल के लिए। और छीना झपटी में जैसे सैनिकों ने छीना तो कपड़ा कपड़ा तो वसुदेव जी के हाथ में रह गया और वो कन्या हाथ में आ गई। अरे महाराज, आप तो कहते थे देवकी का अंतिम लाल आपका काल होगा, ये तो लाल नहीं, ये तो लाली है। आप जिसको काल समझ रहे थे अब तक, वो तो काली है। ये छोरा नहीं है तो छोरी है। क्या मतलब? देवता भी जो है आकाशवाणी झूठी बोलते हैं। आकाशवाणी हुई थी अस्यास्तुमष्टमो गर्भा हंतायाम वसे बुधा, अर्थात देवकी का अंतिम लाल मेरा काल होगा। ये तो छोरा है, लड़की हुई है, क्या करें? मंत्री ने कहा महाराज आकाशवाणी है, देवताओं की चालबाजी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है इस कन्या के 8वां लाल आपका काल हो, इसको मार दो। अगर नहीं मारा तो इस कन्या का जो लाल है वो आपका काल बन जाए। क्या पता ये लाली ही आपका काल बन जाए, इसके द्वारा ही आपकी मृत्यु हो। शंख और मूर्ख दूसरे के बहकावे में आकर फूंकने पर ही बजते हैं। शंख रखा रहेगा, बजेगा नहीं जब तक कोई दूसरा फूंक नहीं मारेगा। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने अंदर समझ नहीं होती जब तक कोई उसको चढ़ाएगा नहीं, उसके कान नहीं भरेगा तब तक मूर्ख व्यक्ति मूर्खता नहीं कर सकता, जब तक कोई उसके कान नहीं भरेगा। इसलिए शंख और मूर्ख दूसरे के बहकावे में आकर फूंक मारने पर ही वह बजते हैं। कंस को कह दिया मंत्री ने, देखो आप इसको छोड़ दोगे लेकिन आपकी मृत्यु तय है। देवताओं की आकाशवाणी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता इस कन्या के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाए। कंस ने कहा अच्छा तो ये बात है, लाओ मैं अपने हाथों से इस कन्या को मार दूंगा। दोनों हाथों से उस कन्या के पैर को पकड़ा, चारों तरफ घुमाकर जैसी पत्थर पर मारने का प्रयास किया। पत्थर पर गिरने से पहले वो कन्या जो थी हाथ से छूट गई और बिजली की तरह कड़कती हुई आकाश मंडल से बोली, दुष्ट कंस तू मुझे भला क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। कब हुआ? अरे बताओ सही, किसके हुआ? उस कन्या ने, बिजली के रूप में कड़कती हुई कन्या ने कहा, पूरी कुंडली नहीं बताने वाली, अब भी समय है, अपने कर्म सुधार लो वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। गोकुल में पैदा होने की बात कहकर वो कन्या जो है अंतर्ध्यान हो गई और कंस महाराज ने अपने राज्य में रहने वाली पूतना को बुलाया।